श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज संवाद में कर्म की गहन और कठिन गति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम सब। इस समय इस वैश्विक महामारी के बीच भी और कभी भी किसी के साथ बहुत सारी मौतें, मृत्यु सुनने को मिल रही है। हालांकि ये उम्रदराज लोग हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी के बीच उनकी असामयिक जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती, इसी प्रकार सीमाओं पर जो हमारे सेना के जवान कार्य कर रहे हैं, उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है दुर्घटनाओं में। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे भी एक निकट संबंधी का असमय अवसान हो गया। अत्यंत मृदु स्वभाव और साधु स्वभाव कहें का वो बालक थे, 33-34 वर्षीय। और स्वभाव के कारण, अच्छाई के कारण, पितृभक्त होने के कारण, मातृभक्त होने के कारण पूरा गांव क्षेत्र के नर नारी उपस्थित थे और सब रो रहे थे। फिर ईश्वर को भी कुछ लोग दोष दे रहे थे कि अच्छे लोगों के साथ भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उनको असमय इस धराधाम से बुला लिया जाता है। इसलिए कि जब किसी अच्छे व्यक्ति की और कम आयु के व्यक्ति की अकाल अर्थात काल का अर्थ होता है समय, असमय, असामयिक, अकालिक मृत्यु आ जाती है, तब किसी पिता के लिए उसके बुढ़ापे की लाठी छिन जाती है, किसी माँ बाप के लिए का सहारा छिन जाता है। यदि उसका कोई पुत्र है छोटा, तो उसके ऊपर से पिता का साया समाप्त हो जाता है। किसी पत्नी का पति भरतार जो भरण पोषण करने वाला है वह चला जाता है, और जो बंधु बांधव हैं उनका कोई प्रियजन, कोई प्रिय चला जाता है। तो एक साथ बहुतों पर यह घटना असर डालती है। तब ऐसी स्थिति में ईश्वर के ऊपर हम जैसे सामान्य जीव दोषारोपण करें तो यह उचित ही है। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? क्या दोषारोपण ईश्वर के ऊपर करना चाहिए? शमशान घाट पर लोगों को करुण अवस्था में देखते हुए, दुखी होते हुए, जिसमें बड़े बुजुर्ग, छोटे उम्र के लोग, स्त्री पुरुष, करुण क्रंदन, ऐसा भाव मन में उठा कि इस बार का संवाद इसी विषय पर किया जाए कि क्या यह कोई कर्म फल है, कर्म की गति है, क्या है। तो आइए इस पर मानस जी के आलोक में कुछ चर्चा करें। कुछ ज्ञानी जन उस अवसर पर समझाने का भी कार्य करते हैं कि अब इसी समय तक साथ था, यही उम्र निर्धारित थी ईश्वर के द्वारा। तो वह समय ज्ञान का नहीं है, इसलिए कि जब ऐसी कोई विपत्ति पड़े, आपदा पड़े, कोई असामयिक घटना हो जाए, तो शोकग्रस्त होना चाहिए। जब महाराज दशरथ सुरपुर चले जाते हैं, भगवान राम वन में हैं,
लेकिन जब वन में उनको प्रथम बार सूचना मिलती है कि मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया, तो भगवान भी दुखित हो जाते हैं और रोने लगते हैं। पूज्यपाद लिखते हैं कि नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। मुनि वशिष्ठ बताते हैं उनको कि अब आपके पिताश्री नहीं रहे, तो उनको दुसह दुख, अत्यंत दुख होता है और विकल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। मरण हेतु निज नेह विचारी, जब ये जाना कि मेरे कारण ही मैं ही निमित्त हूं, तो भेयति विकल धीर धुरधारी। धैर्य को भी धारण करने वाले प्रभु हैं और वो विकल हो जाते हैं। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। लखन रो रहे हैं, सीता मैया रो रही हैं, भगवान खुद भी रो रहे हैं। तो हम सब तो एक तुच्छ जीव हैं, मनुष्य जड़ जीव हैं, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, तो शोक और करुण क्रंदन तो होना ही चाहिए। जनक जैसा वैरागी और ज्ञानी व्यक्ति भी जब माँ सीता का विछोह होता है, विदाई होने लगती है, तो उस समय फूट फूट कर रोने लगता है। बंधु समेत जनक तब आए, और प्रेम उमग लोचन जल छाए। लेकिन जब देखा माँ सीता को, तो सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। बालकांड दोहा क्रमांक 338। तो वह समय ज्ञान का नहीं होता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी ऐसे समयों पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि क्या कहें, कैसे कहें। लेकिन आखिर में उस दुख को, उस करुण क्रंदन को कब तक सहा जाए, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता भी कुछ समय के बाद पड़ती है, समझाने के लिए, ताकि धैर्य धराने के लिए, धीरज रखने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए, बार बार ये कहा गया है कि कर्म फल के अनुसार ही सब कुछ होता है। हम मानव हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु को लेकर इस धराधाम पर आता है। श्रीमद् भागवत जी में कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं, देवहूति जी को। तो कहते हैं कि जब तक जीव गर्भ में रहता है, तब तक उसको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। लेकिन ज्यों ही वो गर्भ से बाहर आता है, तो इस संसार की माया उसको आवृत कर लेती है, घेर लेती है, और उसे अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान का विस्मरण हो जाता है, वह भूल जाता है और फिर इस माया के प्रपंच में फंस कर रह जाता है। तो हम सब माया के आवरण से घिरे हुए हैं। कौन कहां कैसे आया है, क्या आया है। जब तक हम शमशान में रहते हैं, तो वहां पर भी वैराग्य, माया का आवरण कुछ देर के लिए हट जाता है, उसको शमशानी वैराग्य कहते हैं। सब वहां भगवान राम का नाम लेने लगते हैं, राम नाम सत्य है। मानस की पंक्तियां उद्धृत की जाने लगती हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आत्मा अमर है, शरीर क्षर है, यही संसार है, आदि आदि बातें कही जाने लगती हैं। लेकिन हटने के बाद फिर यह जीव उन्हीं मोह में, माया में, अहंकार में, लोभ में, लालच में, क्रोध में आवृत्त हो जाता है। तो जो भी हम यहां पर कष्ट, दुख भोग रहे हैं, वो हमारे कर्म फल का परिणाम है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मानस जी का भी ऐसा निवेदन है। कठिन कर्मगति जान विधाता, चित्रकूट में ही मां कौशल्या कहती हैं कि कर्म की गति बहुत कठिन है। कठिन कर्मगति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। समझा रही हैं। तो वो जिसका पुत्र वन को चला गया, निमित्त कैकेयी बनी, लेकिन कौशल्या मां कह रही हैं कि कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। वो कह रहे हैं कि दोष किसी का नहीं है इसमें, इसलिए कि सभी कर्म के बस हैं। सुख दुख
क्षति अर्थात हानि और लाहु अर्थात लाभ। हानि लाभ सुख दुख यह सब कर्म के बस में है, और यह जो कर्म की गति है, जो कर्म का फल है, यह अत्यंत अत्यंत कठिन है। हमारे जैसे जड़ जीवों के लिए समझना संभव नहीं है। इसलिए कठिन कर्मगति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 282। और इसका समर्थन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा भी किया गया। जब आप श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि कर्मणो हयपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म विकर्म और अकर्म इन सबका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो कर्म की गति है वह अत्यंत गहन है। कठिन कर्म गति जान विधाता, मानस की इस चौपाई का उल्लेख वहां पर श्री गीता जी मिलता है। श्री गीता जी का अगर जो सबसे प्रमाणिक और सुंदर भाष्य है, विस्तार कहा जाए, तो श्री रामचरितमानस जी है। तो कर्म की गति की गहनता के बारे में कहा गया है, इसलिए कि किस कर्म का परिणाम हमें कब कहां कैसे मिल रहा है इसका ज्ञान हमें नहीं है, और इसलिए हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि यह इनके कारण हो रहा है, उनके कारण हो रहा है, अथवा तो भगवान के ऊपर हम दोषारोपण कर देते हैं कि यह भगवान के कारण हो रहा है। कोई अल्प समय में, अल्प उम्र में इस धरा से, इस पृथ्वी से चला गया तो यह उसके कर्म फल का परिणाम है कि ईश्वर ने उसको इस धराधाम पर उतने समय के लिए निमित्त किया है। अब वो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लिया। यदि हम आत्मा की अमरता को माने तो, और आत्मा तो अमर ही है, इसलिए यदि आत्मा अमर नहीं है और यदि हम शरीर से प्रेम करते हैं तो ज्यों ही यह प्राण, ज्यों ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है, हमारा कोई कितना भी प्रिय हो, पिता हो, पुत्र हो, माँ हो, कितना भी कोई प्रिय हो, हम तुरंत उसको बाहर निकालते हैं और उसका अग्नि संस्कार कर देते हैं। यही बात जब बाली की मृत्यु के पश्चात तारा रोने लगती है तो भगवान उसको समझाते हैं कि यह आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। यदि तुम्हारा प्रेम इस शरीर से है तो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, बालिका, लेके जाओ। प्रगट सुतनु तू आगे सोवा, यह तुम्हारा शरीर आगे पड़ा हुआ है। और वहीं वो कह रहे हैं किष्किंधा कांड में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर अधम है, 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से मिलकर बना है, और फिर इन्हीं 5 महाभूतों में उसको विलीन हो जाना है। तो फिर यहां पर मानना पड़ता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर क्षर है। अब किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 70 साल, किसी को 100 साल, यह आयु जो भी विधि ने, विधाता ने रचा, रहना है। और इस विधि की करनी का, कर्म के सिद्धांत का बार बार मानस जी में कहा गया है। जब दशरथ जी का प्रयाण होता है तो महर्षि वशिष्ठ भरत को यही समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भावी प्रबल है, यह भावी के बस में के कारण ऐसा हुआ है कि महाराज को जाना पड़ा। आप सोचिए कि यह वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वशिष्ठ जी के लिए कहा गया चित्रकूट में कि वशिष्ठ जी वह हैं जो विधि की लेखी को बदल सकते हैं। 2 लोगों के बारे में कहा गया कि बस 2 ही लोग ऐसे हैं जो विधि को, कर्म के सिद्धांत को, भावी को परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान राम ने वशिष्ठ जी के लिए कहा कि सो गुसाई विधि गति जही छेकी और सकई को टारी टेक जो टेकी। लेकिन वही वशिष्ठ जी
जो विधि को परिवर्तित कर सकते हैं, भावी को बदल सकते हैं, भगवान राम को बन जाने देते हैं और महाराज का प्रयाण हो जाता है। ऐसे वशिष्ठ जी के सम्मुख हो जाता है और वशिष्ठ जी ही मुहूर्त बताते हैं कि इस मुहूर्त में राज्याभिषेक होगा और उसी मुहूर्त में भगवान राम का वनगमन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा व्यक्ति ईश्वर जो है, कर्म को बदलने, कर्म के सिद्धांत को बदलने वाला, वो भगवान शंकर है। वहां भी नारद कहते हैं कि ये जो पार्वती के कुंडली में जो कर्म सिद्धांत के अनुसार और जो उसके माथे पर लिखा हुआ है वह तो होके रहेगा। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटनिहार। कोई इसको मिटा नहीं सकता। लेकिन आगे चल करके एक रास्ता बताते हैं, क्या कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर भावी को परिवर्तित कर सकते हैं, कर्म सिद्धांत को बदल सकते हैं। तो श्री मानस जी में श्री वशिष्ठ जी के लिए और भगवान भोलेनाथ के लिए, इन दोनों लोगों के लिए कहा गया कि यह दोनों लोग भावी को, कर्म के सिद्धांत को, ब्रह्मा के लिखे लेख को, माथे पर लिखे लेख को बदल सकते हैं। लेकिन महर्षि वशिष्ठ नहीं बदलते, नहीं बदल पाते। यहां भगवान शंकर पार्वती जी के संबंध में तो बदल देते हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्म के रूप में, सती के रूप में नहीं बदलते हैं। वहां वह कह देते हैं, जब सती को मोह होता है तो कह देते हैं कि भाई होई है सोई जो राम रचि राखा। अब कौन तर्क करे? वही होगा जो भगवान राम सोचे हैं। अर्थात इनको यह नहीं पता है कि भगवान राम ने सोचा क्या है। और दूसरी बात, बदलते क्यों नहीं है? जब वहां से आते हैं तो त्याग देते हैं। अब इनका मरण स्वीकार करते हैं कि अब इनको अपना शरीर छोड़ना होगा, योगाग्नि में पार्वती के रूप में जन्म लेना होगा। तो वहां पर एक बड़ी बात जो आई है, श्री बालकांड के 56वें दोहे के अंतर्गत 6ठी चौपाई में भगवान शंकर कह रहे हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अर्थात यह जो भावी है वह बलवान है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, वहां जो भावी है वह प्रबल है। और यहां भगवान शंकर, वहां वशिष्ठ जी इसलिए नहीं बदलते हैं कि भावी देखिए दो प्रकार की होती है। एक तो कर्म के बस भावी होती है, और कर्मकृत भावी को भगवान शंकर मिटा सकते हैं, जैसा पार्वती जी के प्रकरण में हुआ कि उनसे विवाह हो गया, फिर वो दोष गुण में परिवर्तित हो गए। लेकिन दूसरी जो भावी है वो हर इच्छा से। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो भगवान की इच्छा के अंतर्गत होती है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं भगवान शंकर की हर इच्छा, जो ये सीता, जो सती जी का जो मोह है और इनका जो त्याग है, यह हरि अर्थात भगवान राम की ही इच्छा है। इसलिए मैं इसको बदलने में समर्थ नहीं हूं। तो जो हरि की इच्छा है उसको न भगवान शंकर बदलने में समर्थ हैं और न ही महर्षि वशिष्ठ बदलने में समर्थ है। तो यह जो इच्छा है, यह जो भावी है, यह जो सिद्धांत है, यह आंख के पर्दे के पीछे है। जब भगवान शंकर और वशिष्ठ जैसे महामुनि नहीं बदलने में समर्थ हैं, तो हम सब तो बड़े तुच्छ ज्ञानी जीव हैं और इसको देख करके हम अन्यों को दोष देते रहते हैं। तो कुछ कर्मफल का सिद्धांत है। अब एक दूसरे बात पर आते हैं। कोई चला गया, दुख में परिवार पड़ा है, तो जाने वाला तो चला गया, वो अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार, हर इच्छा के अनुसार इस धराधाम से अपने भोग्य आयु को भोग करके जो भी उसके लेखी में विधि ने निर्धारित किया है चला गया। लेकिन अब उसके जाने के पश्चात उससे जुड़े हुए तमाम व्यक्ति दुख पा रहे हैं, रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं। जो जितना निकट है वो उतना ज्यादा दुखी हो रहा है। पिता रो रहा है, माता दुखी हो रही है, पत्नी दुखी हो रही है। तो क्या यह उसके कर्म सिद्धांत का है? इसके लिए मानस की एक अत्यंत मुझे प्रिय लगती है चौपाई, मैं स्मरण करूं उसका सबसे सुंदर भाष्य जो मुझे समझ में आया, प्रातः स्मरणीय
साकेतवासी पंडित श्री राम किंकर जी महाराज ने किया है। भगवान राम वनगमन मार्ग पर हैं और विश्राम कर रहे हैं श्रृंगवेरपुर में। निषाद राजगुह उनको कुश और पत्तों पर सोए हुए देखकर निषाद राज को कष्ट होता है और निषाद राजगुह का उठते हैं कि कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन किन्ह और जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी को दोष देते हैं कि यह सुख का अवसर था प्रभु के लिए और ऐसे अवसर पर इनको इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा जिसकी निमित्त कैकेयी बनी। तो वहां पर लक्ष्मण जी उपदेश देते हैं जिसको लक्ष्मण गीता कहा गया। अयोध्या कांड के 52वें दोहे के अंतर्गत चौथी चौपाई में श्री लक्ष्मण जी एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं कि निषाद राज को न काहु सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब ब्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का परिणाम यहां भोग रहे हैं। अब देखिए, तो निषाद राज इसका अर्थ यह लगाते हैं। अब इसके अनुसार तो यह हो गया कि कैकेयी ने दुख नहीं दिया भगवान राम को, वह अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। तो निषाद राज कहते हैं तो क्या प्रभु से ऐसा कोई कर्म हुआ है जिसका फल वो भोग रहे हैं? क्या महाराज दशरथ के मरण में कैकेयी निमित्त नहीं है? उनसे महाराज दशरथ जिसका बेटा भगवान स्वयं हो करके आया हो, उससे कोई ऐसा कर्म हुआ है कि वह उसका फल भोग रहे हैं? तो इसका जो भाष्य समझ में आया और मेरी जो समझ में उतरा सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, तो देखिए, जब महाराज दशरथ का मरण होता है, प्रयाण कर रहे हैं, तो अंत समय में व्यक्ति को अपने शुभ अशुभ समस्त कर्मों का ज्ञान होने लगता है, स्मरण आने लगता है। तो जब दशरथ जी जाते समय उनको अपने जीवन के एक कर्म का स्मरण आता है, उनको लगता है इसी कर्म का फल मुझे प्राप्त हो रहा है कि मुझे पुत्र वियोग में मुझे मेरा मरण होने जा रहा है। मानसकार कहते हैं कि तापस अंध साप सुधि आवा और कौशल्य ही सब कथा सुनावा। उनको अंधे तपस्वी जिसके पुत्र को शब्द भेदी बाण से उन्होंने मार गिराया और उस तपस्वी ने श्राप दे दिया कि जैसे मेरी मृत्यु हुई वैसे ही पुत्र वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। इसका स्मरण महाराजा दशरथ को हो आता है और उनको उस समय यह समझ में आता है कि मेरे इसी कर्म फल का परिणाम आज पुत्र वियोग में मेरे मरण के रूप में है। एक तो यह समझ में आता है परिणाम, लेकिन एक कारण और है उनके इस मरण में जिसको दशरथ भी स्मरण नहीं कर पा रहे हैं और वह पर्दे के पीछे उनके पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। जब आप देखेंगे कि महाराजा दशरथ और कौशल्या मनु शत्रुपा के रूप में, मां को अपने पुत्र से पिता से भी अधिक प्रेम होता है, तो होना तो यह चाहिए था कि यदि भगवान राम वन को जा रहे हैं तो महाराजा दशरथ से पहले मां कौशल्या का मरण होना चाहिए था। लेकिन मां कौशल्या जीवित हैं और दोष भी कैकेयी को नहीं दे रही हैं, वो कर्म सिद्धांत को मान रही हैं और यहां महाराजा दशरथ सुरपुर चले गए। तो यह सब पूर्व जन्मों का परिणाम है। जब मनु शत्रुपा के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं और वरदान ये लोग पाते हैं, तो उस समय ये जो महाराजा दशरथ मनु के रूप में वरदान मांगते हैं तो भगवान से कहते हैं कि सुत विषयिक तो पदिरति हो और मोहिबड़ मूढ़ कहे किनको। बालकांड के 191 दोहे के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं, मांग रहे हैं कि मनि बिनु फनी
जिमि जल बिनु मीना, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली रहती है, मम जीवन तिमि तुम ही आदीना, मेरा जीवन की मेरे जीवन की डोर भी उसी तरह से आपसे जुड़ जाए, ज्यों ही आप अलग हो, जैसे मछली जल के बिना मर जाती है तड़प कर, वैसे ही मेरी मृत्यु हो जाए। तो इस वरदान का ही परिणाम है कि महाराजा दशरथ वहां भगवान राम की अनुपस्थिति में प्राण त्याग देते हैं और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम कहकर चले जाते हैं सुरपुर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। पर्दे के पीछे वरदान, पर्दे के आगे हमारे जीवन काल में कर्मफल का उनको स्मरण आता है। इसी बात को यहां पर लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब ब्राता। महाराजा दशरथ अपने वरदान और अपने कर्मफल के अनुसार इस धराधाम को छोड़कर चले गए। अब रही बात कि क्या प्रभु अपने कर्मफल के अनुसार वन को आ रहे हैं, तो यहां भी सत्य है। वह भी उन्होंने श्राप अंगीकार किया है, किसका? तो नारद का। नारद साप कर अंगीकारा, प्रभु सहत नाना दुख भारा, नारद जी भी कह रहे हैं। तो एक तो यह श्राप का अंगीकार करना हो गया। दूसरी बात आप देखें तो लक्ष्मण जी एक विलक्षण परिभाषा प्रस्तुत करते हैं इस चौपाई की। कहते हैं कि यह बताइए कि इस समय दुख किसको हो रहा है इनको देख करके, ऐसी अवस्था में सोते हुए। तो निषाद राज कहते हैं कि प्रभु दुख तो मुझे हो रहा है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि बस यही बात है, प्रभु को तो वन में भी आने पे कोई दुख नहीं है, इसलिए कि यह तो प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्था न ममले वनवास दुखितः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये तो ऐसे हैं जिनको जब राज्य मिला तो प्रसन्न नहीं हुए और जब मन मिला तो दुखी नहीं हुए। यह तो वन में भी प्रसन्न है, सत्यचित आनंद सर्वदा आनंद में ही रहने वाले हैं, तो दुख इनको नहीं हो रहा है वन का। वन में आए हुए इनको देख करके आप दुखी हो रहे हैं, और आप दुखी हो रहे हैं इसका मतलब यह कि यह आपके कर्मफल का परिणाम है। मैं यहां इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि किसी के प्रयाण से, किसी को देखकर, किसी के कष्ट को देखकर जिस क्षण हमें दुख हो जाता है, पिता को दुख हो रहा है तो यह पिता के कर्मफल का परिणाम है, माता को दुख हो रहा है तो माता के कर्मफल। जिसको जितनी मात्रा में दुख कष्ट हो रहा है वह व्यक्तिगत तौर पर जो भी उनके प्रिय संबंधी हैं अथवा किसी अनजान व्यक्ति को भी किसी घटना को देखकर दुख हो रहा है, तो वह अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कर्म फलों का परिणाम है जो हम समझ नहीं पाते। इसलिए कि गीता में गहना कर्मणो गति, कठिन कर्मफल जान विदाता, कर्म की गति गहन है, हमारे समझ से परे है। तो अब इस कर्म को हम स्वीकार कैसे करें? स्वीकार करना होगा, धीरज धारण करना होगा। तो बात आया कि भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। तो ये तप क्या है? जब आप तप देखेंगे तो तप का मतलब शरीर को तपाना। अति संक्षिप्त में कहूं तो तप का मतलब कष्ट सहना। मां पार्वती तप कैसे करती हैं? तो जो मानसकार लिखते हैं कि उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। सबसे मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान की। रोटी छूट जाए, वस्त्र न मिले और घर छूट जाए तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है एक जीव मात्र के लिए। लेकिन तप के लिए सबसे पहला काम क्या हुआ? तो जाई विपिन, घर छूटा, वन में चली गई। और अति सुकुमारु न तनु तप जोगु, पतिपद सुमेरी तजेउ सब भोगु। सारे भोगों को छोड़ दिया। बेटा है, पति है, यह सब भोगों के लिए तो साधन है। पति रहेगा तो मेरे लिए भरण पोषण करेगा, मेरे लिए भोग उपलब्ध कराएगा। बेटा रहेगा तो मेरे लिए सेवा करेगा। ये सब भोग के लिए हम रोते हैं, बेटे के लिए, पति के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, कि ये हमारा भरण पोषण करेंगे, हमको भोजन उपलब्ध कराएंगे, कमा के खिलाएंगे।
तो भोग छूटा यह तप है। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गंवाए। 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाया, 7000 वर्षों तक केवल साग खाया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन केवल जल और हवा पी करके रहे और किए कठिन कछु दिन उपवासा। तो यह कठिन तप मां पार्वती ने किया, अर्थात रोटी छोड़ा, कपड़ा छोड़ा, मकान छोड़ा, भोग छोड़ा और तपाया अपने शरीर को। 2 तपों का वर्णन है मानस में, पार्वती जी के संदर्भ में और मनु शत्रुपा के संदर्भ में, और दोनों तप एक ही प्रकार से निकल करके आते हैं कि दुख सहना ही तप है। भोजन छोड़ना, एक पैर पे खड़े रहना। मनु शत्रुपा के लिए तो कहा गया कि संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, 7000 वर्षों तक केवल वायु पी करके रहे, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, लगा कि शरीर केवल कंकाल मात्र है। तो कहने का मतलब कि ये जो तप है, दुख सहना ही तप है। तो यदि आपके ऊपर जब ऐसी तप सहने की वृत्ति आ जाएगी तो कितना भी बड़ा हमारे ऊपर दुख आएगा हम उसको झेल ले जाएंगे, यही तप है। जीवन से किसी का अवसान हो गया, पुत्र चला गया, पति चला गया, पिता चला गया, उस समय से उसके दायित्वों का निर्वहन करना और उस दुख को सुख समझ करके सह लेना गृहस्थ धर्म में मेरी दृष्टि में तप है। तो जीने के लिए इस तप को करना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। और यदि कर्म फल के कारण अथवा हर इच्छा के कारण, इन दोनों गतियों के कारण कुछ ऐसा हो जाता है तो कठिन कर्म गति को जान करके ऐसे तप को कर करके उसको जीवन तो चलना ही चलना है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, हम रुक तो सकते नहीं, धैर्य धारण करना पड़ेगा। इसलिए कि अब समय अधिक हो रहा है, 7 बातें कही गई, धैर्य धारण करें। और समय काल सब बातों की दवा है। काल का अर्थ समय भी होता है और काल का अर्थ भगवान राम भी होता है। सुंदरकांड में विभीषण जी कह रहे हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, वो महाकाल हैं। और गीता जी में कहते हैं कि अहम कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो, मैं काल हूं। तो भगवान राम काल है। तो काल दोनों अर्थों में, दुख की दवा, कर्म फल की दवा। काल अर्थात समय है, समय के अनुसार दुख कम हो जाता है। और काल अर्थात भगवान राम है। भगवत भजन, भगवत स्मरण और धैर्य, यही इसी प्रकार का तप इस दुख से निकलने का एकमात्र उपाय है। तो आज कुछ कर्म की गहन गति और कर्म फल के बारे में कुछ चर्चा हुई, पुनः इस पर कभी और चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। नमो राघवाय।